मिले इतनी खुशियाँ कि नाच उठो तुम, जीवन में जितने भी हो दुख, हो जाएं सभी गुम। उम्मीदों की छटा फिर है छाई, भेंट करती हूँ तुम्हें नववर्ष की बधाई। हेलो दोस्त, कैसे हो? आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्त, आज 365 पेज वाली किताब का पहला सादा पन्ना है। इसे ना अच्छे से लिखना, ताकि शुरुआत अगर सही होती है ना तो सब कुछ सही होता है। और आपकी इस साल की जितने भी विशेष है ना, सब पूरी हो, यह हमारी विश है। ठीक है, तो दोस्त, आज की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आप सभी के लिए कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में ना बार बार आया हुआ है और यह आएगा भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा और किसी ना किसी एग्जाम में पक्का आया हुआ है ये। ठीक है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? बताइए। हरमन होलेरिथ को, चार्ल्स बेबेज को, वेल्स पास्कल को, या फिर जोसेफ जेग्योर्ड को? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। यह कहाँ के थे? तो यह लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था यह लंदन में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ का, वान न्यूमान का, चार्ल्स बेबेज का, या फिर वेल्स पास्कल का? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वान न्यूमान का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, या फिर 1965 ईस्वी में? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? प्रिंटर, हार्डवेयर, सीपीयू, सॉफ्टवेयर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सीपीयू है इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह हार्डवेयर पूरे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको आईसी कहते हैं, इस पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकिल की, आयरन की, या फिर कॉपर की? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है इसमें सिलिकॉन की परत होती है। अच्छा, एक बात हमको बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि भारत में किस राज्य में सिलिकॉन वैली स्थित है? बताइएगा जरूर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भारत में किस राज्य में सिलिकॉन वैली स्थित है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट, बिट, मीटर, या फिर मिमी में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बताइए। स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरर होता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम में जो बग होता है या एरर होता है यानी कि प्रोग्राम में गलती। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, या फिर स्टोरेज से? बताइए। दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है कौन सा है भैया? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मौसम के पूर्वानुमान में, मौसम विज्ञान में, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ साथ अत्यंत जटिल एनिमेटेड ग्राफिक्स जैसे जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। गणना, मापन, विद्युत, या फिर लॉजिकल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणना के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे।
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? IBM, सन माइक्रोसिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट या फिर इन्फोसिस्टम? बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन माइक्रोसिस्टम जो है यह जावा के आविष्कारक हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंजी पटल, CPU, मॉडेम या फिर प्रिंटर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम जो होता है यह टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। इसका काम क्या होता है? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तक डाटा ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है कौन सा है? जापान, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर ब्रिटेन? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। एक बाइट में होते हैं कितने बिट होते हैं? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट? बताइए। तो दोस्त क्या होगा सही आंसर? बताइए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 बिट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? अभी हम लोग क्वेश्चन में पूछा था ना कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, और बेंगलुरु कहाँ पर है भैया? तो है कर्नाटक में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ENIAC, एडवेक, एडसेक या फिर यूनिवेक? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ENIAC जो कंप्यूटर है यह पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। यानी कि जब इंटरनेट का उपयोग कोई संदेश भेजने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? ईमेल, आईनेट, निकनेट या फिर साइबर स्पेस? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल कहलाती है। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं कौन है? पॉल एलन, बिल गेट्स, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? बताइए। ईमेल को, पेजर को, इंटरनेट को या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट को कहते हैं। सूचना राजपथ जो है इंटरनेट का हिंदी नाम है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स, तिमोथी बिल, रे टॉमलिंसन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ईमेल का जन्मदाता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड रेसलिंग के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार के लिए या फिर वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग के लिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए www का प्रयोग किया जाता है। यानी www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। रैम का फुल फॉर्म
क्या है, मतलब कि रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एप्लीकेशन मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी या फिर रिमोट एक्सेस मशीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। CAD यानी कि कैड का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन या फिर कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन, बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडिट डिजाइन जो होता है ये कैड का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है CD रोम का फुल फॉर्म। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले यार, चैनल पे जो लोग नया हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, आप लोग भी थोड़ा हमारे लिए मेहनत कर दीजिए। नया साल है यार, थोड़ा सा यही गिफ्ट कर दीजिए, 1 लाइक 1 सब्सक्राइब। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। याहू और गूगल हैं क्या हैं? कंप्यूटर ब्रांड, इंटरनेट साइट्स, शनि ग्रह के छल्ले या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याहू और गूगल इंटरनेट साइट्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, वॉल्व, क्रोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति, बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्व था। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, यानी कि सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जेड प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर जो है यह सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बताइए। तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, बताइए। सीडेक या फिर IIT कानपुर या फिर IIT दिल्ली ने या फिर BARCK ने, यानी कि किसने किया था, बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीडेक कंपनी ने भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है क्या है? बिट, बाइट, रिकॉर्ड या फिर फाइल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिट जो होती है यह कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। एप्पल क्या है? एप्पल खाने वाला नहीं, ठीक है, एप्पल जो कंप्यूटर में क्षेत्र में होता है वो। तो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है एप्पल। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 1000 या फिर IBM चिप, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर जो है यह मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? चिप्स, परम, पदक, अनुपम या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, कला, संगीत या फिर खेल, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा स्पैम जो है यह कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ALU का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट या फिर अरे लॉजिक यूनिट, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे।
सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्टिकल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर? बताइए। सही आंसर हो जाएगा सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन, कोलंबस, मैकबग या फिर माइकल एंजेलो वायरस? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी ब्रेन जो है यह भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लीड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले या फिर लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है ये एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? बताइए। रैम, रोम, सीपीयू या फिर सीडी रोम? यानी कि क्या होगा सही आंसर? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीडी रोम का क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोरट्रान? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोरट्रान जो है यह पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, क्या है? सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का या फिर किसी का नहीं? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। BIOS का विस्तृत रूप क्या है? बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम या फिर बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है यह BIOS का विस्तृत रूप है, फुल फॉर्म है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यह डॉस का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस, यूटिलिटीज या फिर आउटपुट डिवाइसेस? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। ठीक है, जो कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन ये सभी इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता? माउस, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर जो है यह कंप्यूटर का ऐसा भाग है जिसको कोई छू नहीं सकता। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? लॉगिन ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन या फिर वार्म बूटिंग? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? MICR, OMR, OCR या फिर MCR? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OMR जो है यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है दोस्त, हमने आपको टोटल 50 प्रश्न करा दिए। बताइएगा जरूर कि आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे।
अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्त, हमसे आप इतना देर तक जुड़े रहें उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।